Hello guys, welcome back to my YouTube channel Education Hub and myself Anshul Dhiman। So guys, आज की मेरी इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए फिर से ऐसे का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड यूनिक टॉपिक लेकर आई हूँ। इस वीडियो में हम जो हमारा टॉपिक देखने वाले हैं ऐसे का वो है विद्यार्थी के समग्र व्यक्तित्व विकास और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। अब देखिए, विद्यार्थी के समग्र व्यक्तित्व विकास, एक जो विद्यार्थी होता है तो यानी कि जो विद्यार्थी जीवन को ही जो है विद्यार्थी के व्यक्तित्व विकास का स्थल कहा जाता है। तो इसमें जो है इस एस्से में हमें यही दिखाना है, मतलब विद्यार्थी के जो सभी उसका जो है व्यक्तित्व विकास और राष्ट्रीय शिक्षा नीति मतलब ये दिखानी है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस जो है एस्से में मैंने आपके लिए कुछ अच्छी इम्पॉर्टेंट जो है लाइंस हैं और अच्छी कोटेशन है, जिससे कि आप अपने कंपटीशन में अपने रीडर का अटेंशन कैच कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको ये तो नहीं बोलूँगी कि आप अपने कंपटीशन में एज इट इज़ दिस एस्से को जो है इस वाले एस्से को लिखिए, क्योंकि आपका जो कंपटीशन है, अब सभी कुछ बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो इसी वीडियो को देखेंगे, तो ये आपके कॉपी पेस्ट के लिए बिल्कुल नहीं है। ये वीडियो सिर्फ आपकी हेल्प के लिए है कि इस टॉपिक को आप किस तरीके से अपने एस्से में लिख सकते हैं, किस तरीके से आप अपने अच्छे पॉइंट्स बना सकते हैं इस टॉपिक को लेके, और कोटेशंस को भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे शिक्षा हम सबके जीवन में बहुत ही महत्व रखती है, क्योंकि शिक्षा ही समाज से अंधविश्वास और अंधकार को दूर करती है। तो आप सभी जानते हैं एजुकेशन की हमारी लाइफ में कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। एक शिक्षित व्यक्ति ही शिक्षित समाज का निर्माण करता है और शिक्षित समाज ही शिक्षित देश का निर्माण करता है। शिक्षा से ही मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। व्यक्तित्व विकास के लिए शिक्षित होने के लिए शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम अपने जो टॉपिक जो हमारा उस होता है उसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमारे देश में जब कोई बच्चा स्कूल जाने लगता है तो घर परिवार एवं अन्य सभी के द्वारा उसको यही कहा जाता है कि अच्छी पढ़ाई करके अच्छा काम करो। यानी कि मोस्टली क्या होता है, उसको सिर्फ उसके क्लास से रिलेटेड वर्क की ही जो है उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है। लेकिन एक विद्यार्थी को, एक स्टूडेंट को यह बताया जाना चाहिए कि वह सिर्फ नौकरी पाने के लिए नहीं पढ़ाई करे, बल्कि इसे व्यक्तित्व विकास और आने वाली पीढ़ी के लिए भी करे। देखिए, व्यक्तित्व विकास, ये जो वर्ड है व्यक्तित्व विकास, यानी कि इसमें जो होता है जैसे किसी भी विद्यार्थी के आत्म विकास, बौद्धिक विकास या मानसिक विकास, नैतिक और उसके चारित्रिक जो विकास होता है वो सभी इंक्लूड इसमें होते हैं। यानी कि समग्र, यानी कि पूरा विकास। ओके, तो अब आप एक कोटेशन मैंने जो यूज़ करी है, चाहे तो आप इसको कर लीजिए या फिर आप अपनी कोई अच्छी सी अपने आप बना के या इंटरनेट से सर्च करके किसी फेमस पर्सन की भी कोई एक अच्छी कोटेशन यूज़ कर सकते हैं, उनका नाम जो है उसमें एक्सप्लेन करके। नई शिक्षा नीति करेगी नवयुग का निर्माण। नई शिक्षा नीति करेगी नवयुग का निर्माण। विद्यार्थी के समग्र व्यक्तित्व विकास से बनेगा भारत महान। देखा जाए तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं सदी के युवाओं या फिर हम कह सकते हैं कि विद्यार्थियों के लिए समग्र विकास का व्यवहारिक खाका है। इस शिक्षा नीति में विद्यार्थी के व्यक्तित्व एवं कौशल विकास, व्यावसायिक चेतना, मानसिक स्वास्थ्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, प्राथमिक स्तर पर स्थानीय या मातृभाषा में शिक्षा, कला, खेल, संगीत आदि विषयों के रुचि अनुसार पढ़ने का अवसर महत्वपूर्ण है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लंबे समय की मेहनत के पश्चात वह नवनीत है जो देश के समग्र विकास एवं विद्यार्थी के व्यक्तित्व विकास में अपनी महती भूमिका अदा करेगा, यानी कि महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। कहा जाए तो कक्षा 6 से 8 तक यानी मिडिल स्टेज में बालक को एक निश्चित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा, साथ ही उसे इंटर्नशिप भी दी जाएगी। यानी पढ़ाई के साथ साथ वह धीरे धीरे अपनी क्षमताओं को पहचान कर भविष्य के लिए एक निश्चित क्षेत्र का चयन भी कर सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा शिक्षा क्षेत्र में जिस समग्रता की आवश्यकता थी उस ओर राष्ट्र ने कदम बढ़ा दिए हैं। इस व्यक्तित्व विकास में विद्यार्थी के आत्म विकास, बौद्धिक,
या मानसिक विकास, नैतिक एवं चारित्रिक विकास आदि सम्मिलित हैं। विद्यार्थी जीवन को विद्यार्थी के व्यक्तित्व विकास का स्थल कहा जा सकता है, क्योंकि ये एक स्टूडेंट लाइफ ऐसी होती है कि मोस्टली जो होता है स्टूडेंट इसी में अपने सभी जो है विकास जो होता है, उनका व्यक्तित्व विकास जो होता है उसको माना जाता है, उसी में होता है उसका। व्यक्तित्व विकास का अर्थ विद्यार्थी को एक व्यक्ति के रूप में इस प्रकार विकसित करने से है जिससे उनके व्यक्तित्व के सभी पक्ष उजागर हो सके। इसीलिए पाठ्यक्रम, पाठ्येतर एवं सह पाठ्यक्रम के साथ ही कला, मानविकी यानी कि ह्यूमैनिटी एवं विज्ञान और व्यावसायिक एवं शैक्षणिक जैसा सभी विषयों के पाठ्यक्रम का ही हिस्सा माना जाएगा। देश के लाखों करोड़ों विद्यार्थी जैसे संस्कार पाएंगे, उन्हीं के आधार पर देश बनेगा। कहा जाता है कि वर्ष 2025 तक कम से कम 50% जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी है, विद्यालयीन एवं महाविद्यालयीन दोनों स्तर पर यानी कि स्कूल और कॉलेज जो उनके लेवल होते हैं, दोनों लेवल पर व्यावसायिक शिक्षा का ज्ञान अर्जित करेंगे, जिससे शिक्षा की समग्रता का लक्ष्य प्राप्त हो सके। फिर हमने नेल्सन मंडेला जी के द्वारा बोली गई ये कोटेशन यूज करी है, ज्ञान वो सबसे शक्तिशाली हथियार है यानी कि वेपन है जिससे आप पूरी दुनिया बदल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा एक छोटा सा ऐसे, मेरी एक छोटी सी कोशिश आपकी हेल्प के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है सो गाइज प्लीज़ 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 हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट एजू हबीद अंशु के नेम से है, जल्दी से जाके आप मुझे वहाँ पे सर्च कीजिए और वहाँ पे मुझे फॉलो करके पर्सनली टेक्स्ट करिए कि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, या मेरा एक बार जो है मेरे चैनल पे विजिट कीजिए। अगर आप न्यू हैं तो वहाँ पर मैं आपको विदाउट एनी कॉस्ट पीडीएफ प्रोवाइड कराती हूँ। मेरे मोस्टली व्यूवर्स को पता भी होगा जिनको मैंने पीडीएफ प्रोवाइड्स कराई हुई हैं। सो मुझे बताइए, वहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। आप अपनी कॉस्ट बस जो है यही समझ लिया कीजिए कि आप मुझे ऐसे ही कंटिन्यू सपोर्ट करते रहिए, जिससे कि मैं भी आपको टाइम टाइम पर ऐसे ही इम्पोर्टेंट कंटेंट आपकी स्टडी से रिलेटेड प्रोवाइड कराती रहूँ। सो गुड लक फॉर योर कॉम्पिटिशन फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, और अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स मुझे देना बिल्कुल मत भूलिएगा, ओके? क्योंकि देखिए आपके जो फीडबैक्स होते हैं ना, उन्हीं से मैं अपने आप को मोटिवेट कर पाती हूँ, और मुझे कुछ आपके द्वारा जो अच्छे अच्छे सजेशंस भी दिए गए होते हैं कि मैम आप इस तरीके से कुछ ऐड कीजिए, या आप हमारे जो बाकी व्यूवर्स हैं उनके लिए कुछ अच्छी लाइन या कोई अच्छी कोटेशन अगर शेयर करना चाहते हैं तो आप उसको भी जो है बिना किसी झिझक के कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। सो गुड लक फॉर योर कॉम्पिटिशन फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग मी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।